में आपका अकाउंट्स नहीं है, चैप्टर का नाम देखो क्या है, आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक्सटेंशन है। आपका पीछा नहीं छूटेगा अकाउंट से लास्ट लेवल तक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग इज अकाउंट्स। तो सिर्फ आपके जो लेवल प्रोफेशनल लेवल में चेंज होते होते आपका अकाउंट्स का नाम एसबीआर हो जाता है। समझ रहे हो लॉजिक? अभी तक मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाया है, मैंने आपको सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर का मीनिंग समझाया है। Now let's start with it. Maybe you will find first chapter or second chapter as a theory, but these are theory questions आते हैं हमारे सिलेबस में हैं, 2-3 क्वेश्चन चैप्टर 1 से बनते हैं, तो इसलिए हल्के में मत लेना। फर्स्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आपको बचपन से पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जरा बता सकते हो? हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर यही बोलता है, रिकॉर्डिंग, याद है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, परफेक्ट और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स ये बोलता है। रिकॉर्डिंग, विच चैप्टर ऑफ रिकॉर्डिंग? आप सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो? मनी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। एनी ट्रांजैक्शन विच कैन हैव अ वैल्यू इन मनी, जो भी चीज पैसों से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मनी मेजरमेंट, इट विल बी रिकॉर्डेड। You guys are very hardworking. Can you record this? नहीं. Employees are very efficient to work in the organization. Can you record this? Quality का कोई लेना देना नहीं है भाई. Simple logic. My team is very efficient and that is why we have announced 10% bonus to them. Now this 10% I can record. Recording. Any transaction which is in monetary terms can be recorded. What do you mean by transaction? वापस आते हैं, अभी आज हमारा काम ही यही है, हम ये वर्ड्स के ऊपर खेलने वाले हैं। एक वर्ड होता है इवेंट, एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन? Event can be financial, can be non-financial. My employees are efficient is an event. It is not a transaction because efficiency cannot be quantified in money. But if I record that event in money matter, it becomes a transaction. हम यहाँ पर हैं, हमारा अकाउंट्स इस पर है। तो इवेंट कैन बी फाइनेंशियल, कैन बी नॉन फाइनेंशियल। यू आर कुकिंग फूड एट होम, इज इट अ इवेंट और अ ट्रांजैक्शन? इट इज एन इवेंट। एट योर होम योर कुक कम्स, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिकॉज यू आर गोइंग टू पे इन रिटर्न। ट्रांजैक्शन, मनी टर्म्स, वो थोड़ा ना फ्री में आके आंटी काम करके जाएगी, तुमसे सैलरी लेगी। इट इज अ ट्रांजैक्शन। लॉजिक समझ में आया? हमारा रिकॉर्डिंग 11th में चैप्टर हुआ करता था जर्नल। पहला लेवल व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज जर्नल। देन आफ्टर जर्नल ऑल द ट्रांजैक्शंस वी ट्राई टू फिल्टर इट आउट एज पर द हेड्स। शुभ की सारी ट्रांजैक्शन शुभ के अकाउंट में, जानवी की सारी ट्रांजैक्शन जानवी के अकाउंट में, याद है? निशी की सारी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन निशी के अकाउंट में। ये सब ट्रांजैक्शंस आप अलग अलग हेड्स में ट्रांसफर कर देते हो, जिसको बोलते हैं क्लासिफाइंग, और उसको हमने वर्ड दिया हुआ है लेजर। अब अगर मुझे कभी पूछना हो बताओ शुभ का टोटल बैलेंस कितना, तो आप सीधा शुभ का टोटल बैलेंस बता सकते हो बाय
समराइजिंग, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स टू नो वेदर वी हैव अ प्रॉफिट और अ लॉस। एंड लास्ट में कम्युनिकेशन, चैप्टर का नाम ही रिपोर्टिंग है, कम्युनिकेटिंग टू द स्टेक होल्डर्स। लॉजिक समझ में आया? FIGC का इंडेक्स था, उसमें ये चैप्टर्स के नाम थे। ठीक है, हम ये सारे चैप्टर्स एक एक करके उठाएंगे, हमारे सिलेबस में हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट इज एक्चुअली द कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, नॉट इवेंट्स। पहला MCQ बनते हैं इन सब लाइंस के ऊपर। They are communicating to various stakeholders, owners, creditors, society, customer, government, everybody is interested in that. On that basis only investor would be able to tell, investor would be able to understand कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। अब बात ये आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स की। आपको पता है, आप भी जो गेम खेलते हो, गेम्स के रूल्स होते हैं, हर गेम के रूल होते हैं, वैसे ही हमारे अकाउंट्स के भी रूल्स हैं। वो रूल को आप तोड़ नहीं सकते। उसी रूल, उसी पॉलिसीज के अंडर ही हमें काम करना पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं यूके का कोर्स। यूके के अंदर रूल्स किसने बनाए हैं? एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है जिन्होंने ये IFRS क्रिएट किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय IFRS? इट्स अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब रूल्स। इन्होंने ना हर चीज के रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन SLM और WDV बेसिस। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी हुई है ना? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, लोअर। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए? ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? स्टैंडर्ड्स में लिखी है, तभी हम कर रहे हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए, मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन होनी चाहिए। यहाँ पे वो वर्ड इन्वेंट्री यूज करता है। रेंट जिस साल का है उसी साल में बुक होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? स्टैंडर्ड्स में लिखी हैं। और उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। इंडिया ने भी उसी को फॉलो किया। इंडिया में भी IFRS लागू हो चुके हैं, एप्लीकेबल हो चुके हैं। कुछ चीजों के चेंजेस हैं, हमें वो चेंजेस नहीं पढ़ने, हम तो सिर्फ यूके का बारे में ही पढ़ेंगे। आपके लिए यूके की ही एप्लीकेबिलिटी है। तो जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, कहाँ लिखे हैं? IFRS में लिखे हैं। जैसे आपके घर के रूल्स एंड पॉलिसीज दादा दादी जी या परदादा जी, मम्मी पापा, उन सब ने सेट किए हुए हैं, आप वो फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही पूरे यूके के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम स्टैंडर्ड्स व्हिच इज गिवन अंडर IFRS। इनकी कमेटी होती है, एक बोर्ड होता है, ASB बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर CAs होते हैं, यूके के अंदर CPAs होते हैं, US के भी CPAs होते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी होती है, उनके इंस्टीट्यूट के पास अथॉरिटी होती है दैट दे फॉर्मुलेट दी स्टैंडर्ड्स। विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। ये बनते कैसे हैं, स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं, पॉलिसी है, प्रोसीजर है प्रॉपर, वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हो गया, बेसिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली हैंडलिंग मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट? क्या करता है? मुझे यहाँ काम करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। बिजनेस जब डिसाइड करता है, मैनेजमेंट जब डिसाइड करती है वेदर टू कंटिन्यू विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, वेदर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट, वेदर टू लॉन्च इन अ न्यू एरिया और नॉट, ये सब डिस्कशन कहाँ होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है। बेसिकली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप प्लानिंग कर रहे थे? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जो हो चुकी है, पास्ट। आपने आज तक की जितनी सेल्स हैं वो सब रिकॉर्ड हो गई,
Financial accounting does not talk about the future. Financial accounting talks about records about whatever is already done. Management accounting talks about the future, planning. जैसे India has already announced that they are coming up with the plastic paper. सुना है करेंसी? आप लोगों ने सुना? थोड़ा न्यूज़ देखना. करेंसी अभी हमारे यहाँ पर जो भी पेपर करेंसी है, इट्स नॉट गोना बी हैपन कंटिन्यूअसली. दे आर गोइंग टू स्क्रैप दैट पेपर एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्लास्टिक पेपर विच इज अ स्पेशल पॉलीमर. जैसे डॉलर फटता नहीं है, इट इज प्लास्टिक इन द फील्ड. सिमिलरली हमारी करेंसी भी प्लास्टिक फॉर्म में जाने वाली है ना? मजेदार बात. बचा लो, डीमोनेटाइजेशन दोबारा आएगा. ऑफ कोर्स दे हैव टू स्क्रैप दैट पेपर. बट कहा जा रहा है इस बार वो ऐसा डीमोनेटाइजेशन नहीं करेंगे. तब तुम शायद छोटे हो गए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था. इस सारा पेपर उन्होंने वापस ले लिया था. पेपर ही था ना हमारे लिए, तो फिर रद्दी हो गया था, वैल्यू नहीं थी उसकी हमारे पास. उन्होंने वापस लिया, पूरे इंडिया को बिना पैसों का किया, उसके बाद इशू किया. इस बार वो ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग जितने जितने करेंसी वापस आएंगे बैंक के अंदर, हम वो वापस नहीं देंगे, हम उनको नया ही करेंसी देंगे. टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन केस. इट टेक्स टाइम. मतलब दो करेंसी पैरेलली मार्केट में चलने वाली है. कुछ और आएंगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. आज इंडिया में ये डिसाइड हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दे आर गोइंग टू प्लान हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट एंड देन दे एग्जीक्यूट इट. आप सोचो किसी भी कंपनी में जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी नया मार्केट लॉन्च होता है, तो कौन सा अकाउंटिंग यूज करते होंगे वो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट्स फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव. दे फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, दे मेक द स्ट्रैटेजी, दे मेक अ टेक्निक कि बिजनेस कैसे आगे लेके जाना है. दे प्लान एंड कंट्रोल द एक्टिविटी, दे टेक अ डिसीजंस एंड देन दे यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज इफेक्टिवली. आपने ये सारी बातें ओसी में पढ़ी हुई है. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, याद है ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 1 आ जाता है. समझ में आ रही है? ये मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ. अब आप मुझे हेल्प कर सकते हो.